मीठा कह करके हमको मीठा बना दिया। यही परमात्मा की विधि है जो सामान्य मनुष्यों से कहीं भिन्न है। वो पिता है और पिता अपने बच्चों को अगर कड़वे भी हैं तो भी उनको संस्कारित करने के लिए मीठा 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 कह करके उनको मीठा बना देते हैं। शाबाश 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 कह के योग्य बना देते हैं। शक्तिहीन है, हिम्मतहीन है, उनको कहेंगे मैं तुम्हारा साथी हूं, करो, अच्छे कार्य में हिम्मत रखो, मैं तुम्हारा साथी हूं। हिम्मत पाके, उत्साह पाके, शाबाश पाके बच्चा सीख लेता है, परिवर्तन कर लेता है। शिव बाबा जो सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं उसकी विधि बाबा यही कहते हैं, पॉजिटिव। मैं आकर के तुमको सद्गुणों का ज्ञान देता हूं, सत ज्ञान देता हूं, जिसकी धारणा से तुम बच्चे समझदार बनते हो। बाबा हमारी गलतियों को क्षमा भी करते हैं क्योंकि जानते हैं कि हमने रावण के वशीभूत होकर के वो की थी, माया के वशीभूत होकर की थी, तो बाबा क्षमा भी कर देते हैं, लेकिन सावधान भी करते हैं और सावधान करने के लिए ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं कि ये गलती तो हुई, अब सावधान हो। और सावधानी का साधन है ईश्वरीय महावाक्य जो हम सबको प्रतिदिन सुनने को मिलते हैं। आज की मुरली में बाबा ने सावधानी देते हुए एक बात हम सबके लिए कही है कि ये ड्रामा है, ये सृष्टि नाटक है, ड्रामा है। और इसकी विशेषता क्या है? इस ड्रामा में बच्चे एक बार जो तुमने किया वो नोंद हो जाती है, रिकॉर्ड हो जाता है, वो बन जाता है। इसलिए जो भी तुम कर्म करो सोच समझ करके करो, क्योंकि वो नाटक में शूट हो जाएगा, फिल्म बन जाएगी। उसके लिए अपने ऊपर अटेंशन रखो, अपने आप को सदा ये समझो कि मैं सृष्टि रंगमंच पर अपना पार्ट प्ले कर रही हूं। सृष्टि रंगमंच पर पार्ट प्ले कर रही हूं, मंच पर हूं, तो मंच से मेरी एक्टिंग कैसी होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए मेरा सब कुछ, जो सब वाह वाह करे, वंस मोर कहे, क्योंकि नाटक पे सब कोई देखने वाले हैं, हमको सब देख रहे हैं, तो कितना अच्छा पार्ट प्ले करना चाहिए। तो बाबा ने आज ये बात हम बच्चों को स्पष्ट रूप से समझाई। सुनते हैं बाबा के डायरेक्ट महावाक्य। मीठे बच्चे, सारा मदार
याद पर है। याद से ही तुम मीठे बन जाएंगे। इस याद में ही माया की युद्ध चलती है। याद बाबा कह रहे हैं प्रभु स्मृति को। जब हम बैठते हैं प्रभु स्मृति में तो उस समय दुनियावी मायावी संकल्प भी आते जाते हैं, लेकिन तुमको उनको एंटरटेन नहीं करना है। बाबा की याद में मन और बुद्धि को स्थित करना है। याद से ही तुम मीठे बनेंगे। अंग्रेजी में कहते हैं एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। परमात्मा के बारे में विचार करोगे, परमात्मा के बारे में सोचोगे तो परमात्मा की वो गुण शक्तियां शनय शनय जीवन में आती जाएगी। प्रश्न पूछा गया है, इस ड्रामा में कौन सा राज बहुत विचार करने योग्य है जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर है, तुम जानते हो कि ड्रामा में एक पार्ट 2 बार बज ना सके। एक ही चांस मिलेगा। सारी दुनिया में जो भी पार्ट बजता है वह 1-2 से नया। तुम विचार करते हो कि सतयुग से लेकर अब तक कैसे दिन बदल जाते हैं। सारी एक्टिविटी बदल जाती है। आत्मा में 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड भरा हुआ है जो कभी बदल नहीं सकता। ये छोटी सी बात तुम बच्चों के सिवाय और किसी की बुद्धि में नहीं आ सकती। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए, एक बाप की कशिश में रहकर खुशबूदार फूल बनना है। अपने स्वीट बाप को याद कर दे अभिमान के कांटे को जला देना है। दूसरा, इस हीरे तुल्य जन्म में अविनाशी कमाई जमा करनी है। कौड़ियों के बदले इसे गंवाना नहीं है। हीरे जैसा जन्म मोलक कौड़ी बदले जाना नहीं चाहिए। एक बाप से सच्चा प्यार करना है, एक के संग में रहना है। वरदान, ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खुशी बांटने वाले खुश नसीब भव। खुशी की खुराक खानी भी है, खुशी की खुराक बांटनी भी है। इस दुनिया में आप ब्राह्मणों जैसा खुश नसीब कोई हो नहीं सकता, क्योंकि इस जीवन में ही आप सबको बाप दादा का दिल तख्त मिलता है। सदा खुशी की खुराक खाते हो और खुशी बांटते हो। इस समय बेफिक्र बादशाह हो। ऐसी बेफिक्र जीवन सारे कल्प में और किसी भी युग में नहीं है। सतयुग में बेफिक्र होंगे, लेकिन वहां ज्ञान नहीं होगा। अभी आपको ज्ञान है, इसलिए दिल से निकलता है, मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं।
स्लोगन, संगम युग के स्वराज अधिकारी ही भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। वर्तमान में स्वराज्य अधिकारी, भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी। अव्यक्त इशारे, सदा निर्विघ्न, सदा विघ्न विनाशक और सदा संतुष्ट रहना तथा सर्व को संतुष्ट करना, सेवाधारियों को यही सर्टिफिकेट सदा लेते रहना है। ये सर्टिफिकेट लेना अर्थात तख्त नशीन होना। सदा संतुष्ट रहकर सर्व को संतुष्ट करने का लक्ष्य रखो। स्वयं भी संतुष्ट और सबको भी संतुष्ट करना।